फजर का टाइम था। शीरी की आंख खुली, अजानों की आवाज़ इसके कानों में पड़ रही थी। शीरी वॉशरूम में वजू करने के लिए गई ताकि फजर की नमाज पढ़ सके। वजू करती बाहर आई, गीले पानी की बूंदें इसके मुंह से टपक रही थी। चांद की रोशनी में वो किसी और से कम नहीं लग रही थी। लाइट ब्लू दुपट्टे का हिजाब किया, सादा सा चेहरा लिए वो किसी का भी दिल को धड़का सकती थी। नमाज पढ़ती जब सलाम फेर कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो आज यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल उसे अफसरदा कर गया। अल्लाह जी, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन बस मेरी हिफाजत कीजिएगा। कभी मेरे साथ ऐसा ना हो जिससे मैं दुनिया में अक्सर उठा के ना चल सकूं। शीरी की दुआ करके जाए नमाज इकट्ठा करती किचन में चली गई, जहाँ उसने सफाई की थी और अपने लिए पानी गर्म करके लॉन में ले गई और लॉन में टहलने लगी। क्योंकि सब अभी सोए हुए थे तो नाश्ता बनाने में भी टाइम था। लॉन में टहलते हुए इसकी सोचें माजी में चली गई। मामा, बाबा, आज हम बाहर आइसक्रीम खाने चलते हैं ना? शीरी नाजिया बेगम और मुस्तफ़ा कमाल के सामने जिद करने लगी। बेटा, अभी काफी रात हो गई है, कल चलेंगे ना प्लीज। नाजिया बेगम शीरी को समझाते हुए गाल थपकाने लगी। क्या मामा, आप दोनों के पास मेरे लिए टाइम नहीं होता? शीरी ने रूठे अंदाज में बोली। सोफे में हाथ बांधकर बैठ गई जैसे नाराज हो। क्यों मेरी गुड़िया को तंग कर रही हूँ नाजिया बेगम? मुस्तफ़ा साहब खुश मिजाजी से बोले। आपकी बेटी आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है कि बाहर जाना है, नाजिया बेगम ने कहा। तो इसमें क्या है, चलो तैयार हो जाओ, हम सब चलते हैं। लेकिन मुस्तफ़ा, अभी काफी रात हो गई है, नाजिया बेगम खफकी से बोली। तो क्या हो गया भाई, हमारी गुड़िया ने फरमाइश की है तो हमसे क्यों ना ये ख्वाहिश पूरी की जाए, और फिर ऐसे आउटिंग भी हो जाएगी। चलो सब तैयार हो जाओ। मुस्तफ़ा साहब मुस्कुराए। ओह माय बाबा, द वर्ल्ड बेस्ट बाबा, आई लव यू सो मच। शीरी खुशी से उठती मुस्तफ़ा के गले जा लगी। लव यू टू माय बेबी। मुस्तफ़ा साहब शीरी का माथा चूमते बोले। ओके, मैं 10 मिनट तक तैयार होकर आती हूँ। शीरी भागते हुए अपने रूम में गई। आप भी ना मुस्तफ़ा, आपके लाड प्याने से बिगाड़ कर रख दिया है, नाजिया खफी से बोली। वो बेगम, कुछ नहीं होता, बच्ची है और इतने दिन बाद तो जाने लगे हैं, चलो अपना मूड ठीक करें, मुस्तफ़ा ने कहा। ओके बाबा, आई एम रेडी। शीरी नीचे आई। लाइट पिंक घुटनों तक आती फ्रॉक और वाइट ही ट्राउजर में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मुस्तफ़ा कमाल और नाजिया बेगम ने आंखों ही आंखों में इसकी नजर उतारी और आइसक्रीम खाने की निकल गए। रेस्टोरेंट में बैठे शीरी आइसक्रीम चूज करने में मगन थी। बाबा, मैं चॉकलेट फ्लेवर में खाऊंगी आइसक्रीम। फिर ऑर्डर देती वो बातों में मगन हो गई। तीनों ने खुश माहौल में आइसक्रीम खाई। शीरी की आंखें नम थी और कितने अच्छे दिन थे ये, काश ऐसे ही दिन रहते। हमेशा शीरी ने अफसरदगी से सोचा। लेकिन जिंदगी तो आजमाइशों का ही नाम है। सब लोगों को कहाँ पूरी खुशियां नसीब होती हैं, कहीं ना कहीं तो कमी आ ही जाती है। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो गई थी। शीरी अंदर की जानिब बढ़ी ताकि नाश्ता बनाकर यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो सके। शीरी जैसे ही यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई, इसे अजनबियत का एहसास हुआ। पुराने जो भी वाकयात हुए थे वो सोचते हुए झुरझुरी लेते आगे बढ़ी। इरम इसे कॉरिडोर में ही मिल गई थी। शीरी खामोशी से इसके साथ क्लासरूम की तरफ बढ़ गई और खामोशी से लेक्चर्स लेने लगी। इरम इसकी खामोशी को जांचते हुए इसे पूछे बगैर न रह सकी। या शीरी, क्या हुआ, क्यों इतनी खामोश हो? ऐसी क्या ट्रेजेडी हो गई तुम्हारे साथ? कुछ नहीं यार, बस ऐसी ही तबीयत खराब है, शीरी ने उकताते हुए लहजे में कहा। वो दोनों क्लासेस लेके ग्राउंड में बैठी थी जब इरम इससे पूछने लगी। चलो इरम यार, मैं चलती हूँ। और फिर बैग लेकर यूनिवर्सिटी से निकल गई। इरम पीछे से उसे आवाजें देती रह गई, लेकिन शीरी बस घर पहुंचना चाहती थी। क्लासेस भी उसने बेदिली से ली थी। अभी वो रास्ते में थी जब एक गाड़ी आई और इसमें से एक आदमी निकला और रुमाल रख दिया शीरी के मुंह पर। आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सर में एक दर्द की टीस उठती है और कर्राह के रह जाती है। असल जान तो इसकी तब जाती है जब अपने आप को एक अजीब और खौफनाक जगह पर देखती है जहां पर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। इसे अंधेरे से वहशत होने लगी और फिर अचानक चीखना शुरू करती है कि अचानक से भारी बूटों की चाप सुनाई देती है। दरवाजा खुलता है। अचानक कोई शख्स अंदर दाखिल होता है। अंधेरे में वो किसी हेबले की मानंद दिखता है। कौन हो तुम? इसके मुंह से अल्फाज टूट कर निकलते हैं। खौफ के मारे बोला नहीं जाता इससे। प्लीज मुझे जाने दो। वो घबराई से आवाज में इल्तिजा करती है। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो जो भी था, लेकिन इस वक्त वो एक हेवला लग रहा था। इसके करीब होता है। क्या तुम्हें जाने दूं? जैसे तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को जाने दिया। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ याद आया, शीरी राणा। इसका नाम लेते ही जैसे इसकी आंखों से खून टपकता है और गहरी काली आंखों में उससे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता है। शीरी राणा जो अंधेरों से बहुत डरती होती है कि अचानक से इसकी कर्जदार आवाज सुन के सहम जाती है और फिर वो अपने कांपते होठों को जंबिश देती चीखती है, चिल्लाती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। फिर एक फलक शगाफ कहका उभरता है। अपने भाई के गुनाह की भरपाई तुम करोगी। तुम्हारे साथ भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे मेरी बहन के साथ हुआ, जैसे मेरी बहन को तड़पा तड़पा के मारा गया।
तुम भी वैसे ही मरोगी। ऐसी मौत दूंगा कि जिंदा लाश बन जाओगी। दुनिया में तुम्हारे लिए जमीन तंग कर दूंगा। तुम मौत मांगोगी लेकिन मौत नहीं आएगी। शीरी राना उसका नाम को जोर देता है। अब तुम्हें जजील शाह के कहर से कोई नहीं बचा सकता। फिर एक सेकंड लगाने से पहले उसके पास पहुंचता है, उसके दुपट्टे को पकड़ता है और फिर, ये क्या कर रहे हो जजील शाह? तुम में और नजीर अहमद में क्या फर्क रह जाएगा? तुम्हारे मामा बाबा ने हमेशा तुम्हें औरतों की इज्जत करना सिखाया, ना कि इज्जतों को पामाल करना। जजील शाह शीरी के दुपट्टे को पकड़कर उससे पहले उतारता कि इसके जमीर की आवाज आई। इसके जमीर ने मलामत की कि वो गलत करने जा रहा है, वो दरिंदा नहीं है। जजील शाह की आंखें गुस्से की वजह से सुर्ख हो गई। सच शुक्र के कमरे में अंधेरा था और अंधेरे की वजह से शीरी जजील शाह का चेहरा न देख सकी। आलम, आलम। जजील शाह ने वहीं रुककर आलम को आवाज दी। शीरी खौफ के मारे कोने में बैठे सहवले को देख रही थी। आंसू तवातर से जारी थे आंखों से। आंखें बंद करके अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांगने लगी। जी सर, आपने बुलाया? आलिम ने हाथ बांधे जलील शाह से पूछा। मौलवी साहब का एहतमाम करो अभी और इसी वक्त। मुझे अगले 10 मिनट में मौलवी साहब यहाँ चाहिए। गॉट इट। जजील शाह ने आलिम को हुक्म देता बाहर निकल गया और आलिम बस हाँ में सर ही हिला सका। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि जजील शाह से पूछे कि मौलवी साहब क्यों चाहिए। फिर पीछे पीछे वो भी बाहर निकल गया। शीरी ने सुख का सांस लिया कि चलो अभी के लिए बला टली। इसे क्या पता था ये बला पूरी जिंदगी इसके साथ रहनी है। 10 मिनट बाद एक ज्यादा उम्र की औरत अम्मा भी अंदर आई जिनके हाथ में लहंगा था। बीबी जी, ये साहब कह रहे हैं कि 5 मिनट तक एक ब्यूटिशियन आएंगी, आपको ये लहंगा पहनकर चुपचाप तैयार हो जाए। औरत बड़ी अदब से उसे कहने लगी। क्या मतलब? किसके लिए पहनूं लहंगा और क्यों तैयार हूँ? शीरी ने हैरानगी से पूछा। वो बीबी जी, आपका निकाह है साहब के साथ। व्हाट? तुम्हें किसने कहा कि निकाह है? शीरी खौफ और हैरानी के मिले जुले तासुरात से आईब्रो झुकाए। बीबी जी, साहब ने ही कहा है और अब आप वक्त जाया ना करें और लहंगा पहन लें। नो नेवर, इट कांट बी हैपेंड। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये निकाह नहीं करना। प्लीज तुम मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकाल दो। तुम जो कहोगी मैं तुम्हें दूंगी। शीरी हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती, इसके हाथ पकड़ती चिल्लाई। बीबी जी, हमें जो हुक्म दिया है हम वही करते हैं। आप ये लहंगा पहनकर तैयार हो जाएं जैसे जैसे साहब कह रहे हैं। औरत इसे तंबी करती बाहर चली गई। प्लीज मेरी मदद करो, ऊंची ऊंची रोती वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई भी मदद करने वाला ना था। प्लीज कोई है, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे सब दुश्मन बने बैठे हैं? शीरी चिल्लाती दरवाजा खटखटाने लगी। फिर बेड के साथ आहिस्ता आहिस्ता होकर नीचे बैठ गई। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, क्या आप लोगों को मौत से डर नहीं लगता? क्यों इतना जुल्म कर रहे हो आप लोग अल्लाह के बंदों पर? फिर घुटनों में सर्दियां ऊंची ऊंची आवाज से रोने लगी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई और कोई अंदर दाखिल हुआ। सुनो, जजील शाह ने भारी आवाज में कहा। शीरी ने उसे नफरत से उठाया लेकिन चेहरा पीछे नहीं किया। क्या तुम्हें जरा भी अपने अल्लाह से डर नहीं लगता? क्यों आप लोग जमीनी खुदा बने हो? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अभी तक शीरी ने इसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि शीरी का चेहरा आगे की तरफ था और जजील शाह इसके पीछे खड़ा हुआ था। 5 मिनट तक ब्यूटिशियन आएगी, तुम तैयार हो जाना। नहीं करना मुझे तुमसे निकाह। तुम्हें क्या दुश्मनी है मुझसे? शीरी ने पीछे मुंह किया और अपने सामने जजील शाह को देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। तुम? शीरी लड़खड़ाती जबान से बोली। इसे कैसे भूल सकती थी वो? जजील शाह के दिल को एक पल उसकी जुड़ी हालत देखकर कुछ हुआ। आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी, बाल बिखरे हुए। हाँ, अलबत्ता दुपट्टा अभी भी हल्का सा सर पर ही था कि नाक सुर्ख हो चुकी थी और आज शायद पहले दिन काजल लगाया था वो भी फैल चुका था, लेकिन उसे कमजोर नहीं पड़ना था इसके सामने। हाँ, अब अगर तुम मेरे साथ बगैर निकाह के रहना चाहती हो तो आई हैव नो इशू रपुंजल। जजील शाह ने कंधे उचकाए। लेकिन मेरे ख्याल से निकाह के बगैर तुम नहीं रहना पसंद करोगी ना, इसलिए चुपचाप तैयार हो जाना, वरना फिर मुझे कोई परवाह नहीं तुम्हें अपने साथ। कितने घटिया हो तुम। शीरी ने इसकी बात काटी। थू है तुम पर, तुम इतने घटिया हो सकते हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नफरत है मुझे तुमसे। आई समझ जजील शाह, मुझे तुमसे नफरत है। शीरी हिज़ानी अंदाज में चिल्लाती लहंगा दूर फेंकती बोली। रपुंजल, क्यों तुम इतना गुस्सा करती हो? चलो ठीक है, हम बगैर निकाह के ही रह लेते हैं। और शीरी की तरफ आगे बढ़ा। स्टॉप, आई सेड स्टॉप। आगे ना आना, वहीं रुक जाओ। शीरी ने जब जजील शाह को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखा तो चिल्लाई, मैं तैयार हूं निकाह के लिए। शीरी ने आंसू पोंछते हुए कहा, दैट्स माई स्वीट रपुंजल, वेरी गुड। ऐसे ही बातें मानती रहना आगे भी। फिर जजील शाह बाहर चला गया और शीरी फूट कर रो दी। 10 मिनट बाद ब्यूटिशियन आई। शीरी चुपचाप तैयार होने लगी। तकरीबन 15 मिनट बाद ब्यूटिशियन के शीरी के मेकअप को फाइनल टच दिया और शीरी को तैयार करके देखने लगी। वाह मैम, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा ऐसी दुल्हन देखी है। अल्लाह, एक तो आपकी मासूमियत और फिर दुल्हन वाला रूप आपको 4 चांद लगा रहा है।
अल्लाह बुरी नजर से बचाए। ब्यूटिशियन के दिल से तारीफ करती बाहर चली गई। शीरी बस सोगवार रूप में सर ही हिला सकी। गहरे मैरून कामदारी, भारी लहंगे, मैचिंग हैवी ज्वेलरी और नोजपिन के साथ वो वाकई किसी परिस्तान की शहजादी लग रही थी। फिर निकाह का वक्त भी आन पहुंचा। शीरी मुस्तफ़ा, क्या आपको जजील शाह, वल्द सैयद जमीर शाह, हक महर 10 लाख, सिक्का रजुल वक्त क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने शीरी से पूछा। एक आंसू गाल में फिसला। जी कबूल है। फिर दूसरी और तीसरी बार पूछा। मौलवी साहब ने शीरी को प्यार दिया और हमेशा खुश रहने की दुआ देकर उठे। शीरी तंजिया मुस्कुराई। अब तो शायद ये तलहियां अपनी जिंदगी में मौत तक सहनी थी। कम वक्त फिर कहीं चले गए, किसी और यार के साथ गुलछड़े उड़ाई। समिया बेगम फिर गुस्से से बोलने लगी। नजीर अहमद, तुमने क्यों इजाजत दी थी भाई? इसे मैं तो पहले ही कहती थी कि लड़की ठीक नहीं है। पहले ही नाक कटवा चुकी है, अब फिर कटवा गई है। तुम बकवास बंद करो अपनी। नजीर अहमद गुस्से में इधर उधर टहलते बोले। इब्रार कहाँ है? नजीर अहमद ने सुमैया बेगम से गुस्से में पूछा। अपने दोस्तों के साथ गया है बाहर। क्यों? अब मेरे बेटे ने क्या किया है? ऐਵੇਂ ही तुम इसके पीछे पड़े रहते हो। नजीर अहमद, अपनी भांजी का सोचो, मेरे बेटे की फिक्र न करो। सुमैया बेगम कहते ही बाहर सहन चारपाई में ही लेट गई। इतनी बाहर दरवाजे में घंटी बजी तो उन्होंने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा आ गई महारानी जार के साथ मजे करके। मैं कह रही हूँ नजीर अहमद कि अब के बार तुम इसे नहीं रखोगे घर। जायदाद के पेपर लेके आए हो ना, आज ही साइन कराओ और दिखा दे किसी यार के साथ बाहर निकलो। सुमैया बेगम उंगली के इशारे से इसे तंबीह करती बोली। हाँ नहीं तो इससे मैं आज ही साइन करवाता हूँ पेपर। नजीर अहमद गुस्से से उठे और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही दरवाजा खुला इब्रार सीधा नजीर अहमद के ऊपर आ गिरा। वो तो सतशुक्र नजीर अहमद ने वक्त पे अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो जमीन बोस हो जाते दोनों। तूने शराब पी है? नजीर अहमद का इब्रार को देख के पारा हाई हुआ, ऊपर से शीरी पे गुस्सा। हाँ यार अब्बा, पी है मैंने शराब, कसम से तू भी पी, बड़े मजे की चीज है। इब्रार जोर से हंसा। तो रुक, अभी आ गई है मनूस मारी नजीर अहमद। अभी नजीर अहमद इब्रार को कुछ बोलता कि सुमैया बेगम की आवाज पर ब्रेक लगी। देख लो मोहतरमा, अपने लाडले का हाल, शराब पी के आया है साला। एक तो वो मनूस मारी पता नहीं कहाँ चली गई और अब तुम्हारे लाडले के चैन चक्कर। हाय किस्मत ही खराब है हमारी। नजीर अहमद सर पीटते बोली। हैं इब्रार शराब पी के आया है? सुमैया बेगम ने आंखें खोले देखा। इब्रार तूने शराब पी है? सुमैया बेगम ने गुस्से से पूछा। हाँ अम्मा, थोड़ी ही तो पी है, क्या हो गया है? इब्रार लड़खड़ाता बोलता सहन चारपाई पर लेट गया। हाय मैं तेरे पास से चल जावा, सुमैया बेगम सर पीटते हुए कहने लगी। कहीं का नहीं छोड़ा तुम दोनों ने। वो बेगैरत पता नहीं कहाँ चली गई। एक तूने मुझे तंग करके रख दिया इब्रार। सुमैया बेगम चारपाई के पास आकर इब्रार को कोस रही थी। वो शराब में धुन पता नहीं कब का नींद की वादियों में गुम था। रात का 1 बज रहा था जब जजील शाह सड़क पर ऐसे ही गाड़ी भगा रहा था। गुस्सा तो जैसे आसमान को छू रहा था। आस्ती ने चढ़ाकर शर्ट एक तरफ से पैंट के अंदर और एक तरफ से बाहर निकाले, बाल माथे पर बिखरे परेशान हाल से सड़क के किनारों पर गाड़ी को रोककर बाहर निकला। क्यों आखिर क्यों मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों होता है? जिंदगी में पहली दफा मुझे किसी से मोहब्बत हो और वो भी दुश्मन की लड़की निकली। गाड़ी के टायर पर जोर से पांव पर मारता चिल्लाता रहा। अब देखना उसकी जिंदगी इतनी सख्त बना दूंगा कि मौत मांगेगी, लेकिन मौत नहीं आएगी इसे, मैं मरने नहीं दूंगा। फिर वो गाड़ी में बैठता गाड़ी फुल स्पीड से चलाने लगा। अम्मा भी घर की मुलाजमा ने शीरी को निकाह के बाद जजील शाह के रूम में लाकर बैठाकर बाहर चली गई। शीरी ने कमरे का जायजा लिया, हर चीज अपनी जगह नफासत से देखकर थोड़ी देर के लिए मस्मराइज हुई। जजील शाह, तुम्हें मैं बिल्कुल भी खुश नहीं रहने दूंगी। जिंदगी तबाह की है ना मेरी, इतनी ही जिंदगी में तुम्हारी तबाह कर दूंगी। शीरी रोती चिल्लाती ड्रेसिंग की सब चीजें नीचे फेंकते हुए बोली। कपड़े तो है नहीं थे इसके पास। फिर ऐसे जजील शाह के बेड पर लहंगा पहने ही लेट गई। रो रो के आंखों में आंसू भी खत्म हो चुके थे। फिर थकन की वजह से पता नहीं उसे कब नींद आ गई। रात के 2 बज रहे थे जब जजील शाह घर वापस आया। सीधा अपने बेडरूम में गया तो अपने बेड पर किसी वजूद को सोते पाया। और असल गुस्सा तो तब हाई हुआ जब अपनी फेवरेट परफ्यूम्स को नीचे टूटे पाया। गुस्से से मुट्ठी भींच गया। उस समय आगे बढ़ा, शीरी के ऊपर से कंबल जोर से खींचा और शीरी की नींद भग से उड़ी तो वो फौरन से उठ बैठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को हाथ लगाने की, बताओ? जजील शाह चिल्लाया। अगर तुम अपनी सारी जिंदगी की कमाई भी लगा देती तो तुम्हारी औकात ही नहीं थी कि सारे परफ्यूम्स को खरीद सकती। जजील शाह इसकी सुराहीदार गर्दन को अपने शिकंजे में लेते चिल्लाया। शीरी की हल्की सी चीख निकली और खौफ से कुछ बोला न जा रहा था। जब शीरी खांसने लगी तो जजील शाह ने बेदर्दी से उसे परे धकेला। शीरी इस हफ्तात के लिए तैयार नहीं थी। पीछे जा गिरी और जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने लगी। आंसू तो आते आंखों से जा रही थे। शीरी ने नफरत से जजील शाह को देखा जो दरिंदा बना बैठा था।
तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब चलो उठो यहाँ से। जजील शाह ने इसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर निकाला। छोड़ मुझे। शीरी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। जजील शाह के कदम रुके और इसे पकड़कर दीवार के साथ लगाया। दोनों तरफ बाजू रखकर इसकी रहे फरार के सारे रास्ते बंद किए और जजील शाह इसके इतने करीब हुआ कि दोनों के दरमियान बस 2 इंच का फासला था। शीरी इसकी गर्म सांसें अपने मुंह पर महसूस करती दूसरी तरफ रुक कर गई। तुम्हारी औकात बताने जा रहा हूं मैं। जजील शाह ने इसे गुस्से से देखा। जजील शाह इसके और करीब हुआ। शीरी का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। आंसू सुर्ख गालों पे बह रहे थे। ऐसी जिंदगी तुम्हें दूंगा कि तुम अपनी जिंदगी से पनाह मांगोगी और मौत नहीं आएगी। जजील शाह एक एक लफ्ज चबाते हुए कहते हुए इसे हाथ से पकड़कर दोबारा खींचने लगा। स्टोर रूम के पास पहुंचकर जजील शाह ने अंदर धकेला। यह है तुम्हारी औकात, रहो यहीं अब। और दरवाजा बंद करता अपने कमरे में आकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। अल्लाह, मुझे किस वजह की सजा दी जा रही है? मुझसे क्या गलती हो गई है? मुझ पर रहम करें अपना। या अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले। शीरी जोर जोर से रोने लगी। अंधेरे से पहले ही उसे डर लगता था। अंधेरे से तो बचपन से फोबिया था उसे। सांस उखड़ने लगी उसकी रो रो के। अब तो उसके आंसू भी खुश्क हो चुके थे। फिर आंसू पोंछते अपनी किस्मत को कबूल करती अपनी मौत का इंतजार करने लगी। जजील शाह एक के बाद दूसरी सिगरेट पीता अपने आप को कंट्रोल करने लगा। सर दर्द से फट रहा था लेकिन शीरी का रोता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। शीरी की लॉन्ग शिट यार। अपने बालों में हाथ फेरता वो गुस्से में सामने मेज को ठोकर लगाता उठा। और मुझे इससे तकलीफ देकर खुद को क्यों तकलीफ हो रही है? मैं क्यों नहीं उसे तकलीफ में देखकर खुश? जजील शाह चिल्लाया। अब उसके सुकून का आखिरी सहारा चाहिए था। वो अपने रूम से उठा, लाइब्रेरी रूम में जाकर लॉकर में से एक वाइन की बोतल उठा लाया और फिर अपने अंदर उंडेलने लगा। इससे बस सुकून चाहिए था। वो अक्सर वाइन अपनी सुकून के लिए ही पीता था। नजीर अहमद, हमें बहुत जल्द यहाँ से लड़कियों की स्मगलिंग करनी है क्योंकि पुलिस हमारे अड्डे का पता लगवा रही है। तुमने अभी तक हमें अपनी भांजी नहीं दी। कब से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी भांजी का? कहा भी था कि पढ़ाई छुड़वा कर हमारे पास दे जाओ, इसके बदले जितनी चाहे रकम वसूल करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो फजूल में पैसे खर्चने का शौक है। वही अब नहीं इंतजार हो रहा। वसीम मलिक मुंह में पान खाता अपने पंधे से मालिश करवा रहा था जब नजीर अहमद से मुखातिब हुआ। इस वक्त वो किसी सांड से कम नहीं लग रहा था। हाय रशीद, जरा जोर से मालिश करना। क्या लड़कियों की तरह मालिश कर रहा है? मुझे वसीम मलिक अपने बंदे से बोला। नजीर अहमद की होश ही उड़ गए जब शीरी का जिक्र हुआ। क्या जवाब दूं अब इसको? अरे कहाँ जा रहे हो नजीर? ओए, तुम्हें मैंने कुछ कहा है? वो बॉस, मैं बहुत जल्दी आपके पास होगी। नजीर अहमद जबरदस्ती मुस्कुराया। हाँ हाँ ठीक है, बस 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, फिर उसे यहाँ ले आना। नहीं तो अगर मैं तुम्हारे घर आया ना तो तेरी भांजी के साथ साथ तेरी बीवी को भी उठा लाऊंगा। सुना है तेरी बीवी भी बहुत सोनी है। क्यों रशीद है? जी बॉस, सुना तो मैंने भी है लेकिन देखा नहीं। रशीद ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। वसीम मलिक कमीनगी से हंसा। नहीं बॉस, बस 15 दिन बाद आ जाएगी। नजीर अहमद ने जान छुड़ाई। वो जानता था कि अगर वसीम मलिक ने कह दिया कि वो घर आ जाएगा तो इसका मतलब वो वाकई में आ सकता था। इसे अब जल्दी शीरी को ढूंढना था, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वहां से उठकर घर आने के लिए अड्डे से निकला। वैसे भी काफी रात हो गई थी। सुबह के 11 बजे थे जब जजील शाह की आंख खुली। आंखें मलता हुआ जब उठा तो रात का वाकया इसकी आंखों से गुजरा। पहले तो मुस्कुराया, यही ख्याल आया कि काफी था कि शीरी अब इसके पास है। यक तासुरात बदले, अब नरमी की जगह सख्ती ने ले ली। आंखें पहले ही सुर्ख थी और सुर्ख हो चुकी थी। फिर फौरन बेड से उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गया। 15 मिनट बाद निक सा तैयार ग्रे पैंट व्हाइट शर्ट पहनता ब्रांडेड वॉच अपनी कलाई में पहनकर बाहर आए। और अम्मा भी कहाँ है? जजील शाह जल्दी से अम्मा भी को आवाज दी। जी साहब। अम्मा भी स्टोर रूम में शीरी बंद है, जाकर उसे देख लें और खाना भी खिला दीजिएगा। जजील शाह को देता है। डाइनिंग टेबल पर बैठा। जी साहब, मैं भी देखती हूँ। बीबी जी को अम्मा भी कहती स्टोर रूम की जानी पड़ी। स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंधेरे किसी में कुछ नजर न आया। बीबी जी आप कहाँ हैं? अम्मा बी ने शीरी को आवाज लगाई लेकिन कोई जवाब न पाकर जजील शाह को बुलाने के लिए भागी। बड़े साहब, वो बीबी जी अंदर नहीं है। व्हाट? हाउ इज दिस पॉसिबल? दरवाजा तो बंद था, फिर कहाँ गई वो? जजील शाह गुस्से में बोलता उठा। पता नहीं बड़े साहब, मैंने तो काफी आवाजें दी हैं लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माँ बीबी कहती जजील शाह के पीछे लपकी। जजील शाह स्टोर रूम में दाखिल हुआ तो अंधेरे किसी वक्त कुछ नजर न आया। मोबाइल की रोशनी ऑन करते सामने बढ़ा लेकिन सामने शीरी को जमीन में बेहोश देखकर इसके हवास उड़े। शीरी उठो, क्या हुआ? जजील शाह फौरन आगे बढ़ा, इसका सर अपनी गोद में रखकर उठाने लगा। शीरी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, प्लीज उठो। पक्का भी स्टोर रूम में बंद करूंगा, बस एक दफा उठो। उसका चेहरा थपथपाता इसे उठाने लगा। अम्मा भी ड्राइवर को कहीं से गाड़ी निकालने के लिए जल्दी से जजील शाह चला गया और इसे गोद में उठाकर बाहर लाया। ड्राइवर, जल्दी गाड़ी निकालो। जजील शाह ड्राइवर पर चीखता बाहर आया। ड्राइवर ने गाड़ी बाहर निकाली और जजील शाह ने शीरी को गाड़ी में डाला और खुद फ्रंट सीट संभालता गाड़ी चलाने लगा। तेज रफ्तारी में गाड़ी चलाता इस्लामाबाद के सबसे मशहूर अस्पताल में पहुंचा।
डॉक्टर डॉक्टर। जजील शाह शीरी को गोद में उठाए डॉक्टर को आवाज देने लगा। यस मिस्टर जजील शाह, डॉक्टर अपने अंदाज में बोला। वेयर इज लेडी डॉक्टर? जजील शाह ने चिल्लाया। लेडी डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि मैं अपनी बीवी को लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहता हूँ। जल्दी बुलाएं इन्हें। सॉरी सर, लेडी डॉक्टर अभी इमरजेंसी वार्ड में बिजी हैं। आप मैम के बारे में बताएं, इन्हें क्या हुआ है? Who the hell are you? मैं अभी ये हॉस्पिटल बंद करवा दूंगा। लेडी डॉक्टर को बुलाएं अभी और इसी वक्त। जजील शाह की आंखों से तो जैसे खून टपका। गुस्से की वजह से आंखें से अंगारे निकल रहे थे। पहले तो डॉक्टर को इससे खौफ महसूस हुआ। ओके सर, जस्ट रिलैक्स। हम अभी लेडी डॉक्टर को बुलाते हैं। आप मैम को यहाँ इस कमरे में ले आए। डॉक्टर परेशानी में जजील शाह को कहता कमरे में आया और शीरी को लिटाकर फौरन लेडी डॉक्टर को बुलाने गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा शीरी, प्लीज उठ जाओ। जजील शाह शीरी का हाथ पकड़कर बेड के पास बैठा शीरी से मुखातिब हुआ। सर प्लीज बाहर जाएं, हम मैम को चेकअप करने दें। लेडी डॉक्टर जजील शाह को कहती आगे बढ़ी। डॉक्टर मेरी मिसेस को कुछ नहीं होना चाहिए। जजील शाह डॉक्टर को तंबीह देता बाहर आए। लेडी डॉक्टर शीरी का चेकअप करने लगी। जजील शाह परेशानी में इधर उधर अस्पताल के कॉरिडोर में चक्कर लगाने लगा। इतने में लेडी डॉक्टर बाहर आई। डॉक्टर कैसी है अब शीरी? जजील शाह लेडी डॉक्टर को देखता पल से पहले उसकी तरफ लपका। इन्हें माइनर से नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। अल्लाह का शुक्र कि वो अब ठीक है। आप टाइम से ही लेके आए हैं। अगर 1 घंटा और लेट हो जाता तो शायद फिर हम बचा ना पाते। मैंने इन्हें चेक कर लिया, अब इंजेक्शन लगाकर फर्स्ट डोज दे दिए। थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। डॉक्टर अपने अंदाज में कहती आगे बढ़ गई और जजील शाह जल्दी से कमरे में गया और शीरी के पास बेड पर बैठ गया। शीरी प्लीज आंखें खोल लो, मुझे तंग ना करो और पक्का अब नहीं कुछ करूंगा। जजील शाह इस वक्त तो किसी रोते हुए बच्चे की मानने लगा। एक बिजनेस टाइकून अपनी बीवी की हालत पे रो रहा था, जिसे इससे बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन दिमाग ही मानने से इनकारी था। अब देखने ये था कि दिमाग और दिल की जंग के दरमियान जीतता कौन था, दिल या दिमाग। चलो सीधे गाड़ी निकाल, नजीर के घर चलें, अब नहीं इंतजार हो रहा मुझसे। वसीम मलिक रशीद को हुक्म देता बाहर आया। नहीं बॉस प्लीज अभी नहीं, मैंने खुद अपनी भांजी को ले आऊंगा, बस 2 दिन का वक्त दें मुझे। नजीर अहमद घबराते हुए फौरन आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर दरख्वास्त करने लगा। चल हटो, पीछे हो, कब की तुम्हारी बकवास सुन रहे हैं कि आ जाती है तुम्हारी भांजी, कल आती है। लेकिन नहीं, अब हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मैं खुद इसे लेके आऊंगा अपने साथ। वसीम मलिक मुंह में पान डाले नजीर को धुतकारते बोला, बॉस नहीं, पक्का मैं 2 दिन के अंदर अंदर इसे ले आऊंगा, बस मुझे 2 दिन का वक्त दें। फिर अगर मैं ना लेके आया तो मेरा सर होगा और आपकी जूती, मुझे जो सजा देनी हूँ मैं तैयार हूँ। नजीर अहमद ने जल्दी से कहा, ये सोचे बगैर कि अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। ये चल ठीक है, 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन मतलब 2 दिन। वसीम से कार लगाते इसे तंबीह देता अंदर आया। चल नजीर को मख्तमारी को ढूंढ कहीं से भी, एक तो जो बंदे लगाए हैं किसी काम के नहीं, आज इतने दिन हो गए कभी ने कोई अता पता नहीं दिया। नजीर अहमद माथा से हिलाता बाहर ही चक्कर लगाने लगा। क्या करूं? आसमान खा गया कि जमीन निकल गई, आखिर जा कहां सकती है। सारी जिंदगी की मेहनत पे पानी फिर गया। साली फिर अपनी जेब से मोबाइल निकालता एक नंबर डायल किया तो मिनट बाद फोन उठा लिया गया। हेलो, हाँ कोई बात बनी है या नहीं? नजीर अहमद पसीना साफ करता गुस्से से बोला, सर हम पता लगवा रहे हैं लेकिन मैम नहीं मिली। यहाँ सब पता क्या है, जैसे ही कोई सुराग मिलता है हम आपको जरूर बताएंगे। आगे से जवाब मिला, तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का वक्त है। 2 दिन के अंदर अंदर वो लड़की मुझे चाहिए, जैसे भी करके। अगर ना मिली तो तुम लोगों को मैं उड़ा दूंगा। आई समझ गुस्से में फोन बंद करता अड्डे से बाहर निकला और घर की तरफ रवाना हुआ। अब इसे खुद कुछ करना था। शीनी आहिस्ता से अपनी आंखें खोलती इधर उधर देखने लगी, अपने हाथ पे कुछ महसूस करती। अपना हाथ खींचा, कमजोरी की वजह से हिला नहीं जा रहा था। हल्की सी चीख निकली कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? जजील शाह शीरी के होश में आने का इंतजार करता वहीं सो गया था। अपने पास हरकत महसूस करता इसकी आंख खुली तो शीरी को होश में पाया और फौरन उससे सीधा किया। तो तुम्हें कुछ चाहिए? जजील शाह ने शीरी से पूछा। शीरी ने नफरत से रुख फेर लिया, जैसे कह रही कि मैं बात नहीं करना चाहती तुमसे। अभी कुछ देर तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगे और हम घर चले जाएंगे। जजील शाह ने बात की तमहीद बांधे इसे मुखातिब किया। शीरी तंजिया मुस्कुराई, एक आंसू गाल में फिसला और वहीं जज्ब हो गया। जो भी चीज चाहिए हो तुम्हें मुझे बता देना, मैं बाहर हूँ। जजील शाह से इसकी वो हालत देखी ना गई। आपको अपने आप को कोसता बाहर निकला। ये तो शीरी नहीं जिसे मैंने उस दिन यूनिवर्सिटी में मिला था। इसकी वो चमकती लॉन्ग सफेद गाल और इसकी मुस्कुराहट, ये शीरी तो एक दिन में ही मुरझा सी गई है। जजील शाह को अपने आप पर अफसोस हुआ, लेकिन अपनी अना के आगे वो भी कुछ नहीं कर सकता था। वो ये भूल गया था कि मोहब्बत में अना नहीं चलती। मोहब्बत तो बादशाहों तक को फकीर बना देती है। अगर मोहब्बत होकर भी अना ना मरे तो इंसान के अंदर से, तो फिर कैसी मोहब्बत? मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान अपने आप ही महबूब के आगे झुक जाता है। हाय क्या है ये मोहब्बत? जजील शाह आंखें मूंदते बाहर बैठा शीरी के बारे में सोचने लगा।
अगले दिन शीरी को डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो अस्पताल से घर आ गई थी, लेकिन शायद उसे चुप लग गई थी। अम्मा भी कब से शीरी के पास बैठी बातें कर रही थी, लेकिन शीरी के बस वही तासुरात एक ही नुक्ते पर मरकूज थी इसकी नजरें। अम्मा भी जैसे अंदर आया और अम्मा भी को आवाजें दी, लेकिन शीरी ने कोई रिएक्शन न दिया। जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। जिनशाह के दिल को ठेस पहुंची। इसकी हालत का जिम्मेदार भी वही तो था। अम्मा भी, आपने इसे खाना खिला दिया? जिनशाह ने अम्मा भी से पूछा। जी साहब, मैंने बीबी जी को बड़ी मुश्किल से खाना खिला दिया है, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रही, कोई तासुरात नहीं दे रही, बस चुप बैठी हुई है। मैं कब से बात करने की कोशिश कर रही हूँ उनसे, लेकिन बस ये चुप साध ली है बीबी जी। अम्मा भी सारी बात बताती साइड पे हुई। ओके अम्मा भी, आप इन्हें मेरे कमरे में ले जाएं, आज से ये वहीं रहेंगी। जिनशाह अम्मा भी को कहता बाहर आए। चलो बेटा। अम्मा भी शीरी को बाजू से पकड़कर उठाने लगी। शीरी ने अम्मा भी की तरफ आईब्रो झुकाई। बेटा, बड़े साहब का हुक्म है, आपको इनके कमरे में ले जाया जाए। मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी तो औकात वो स्टोर रूम है ना, वो कमरा जहाँ हर तरफ अंधेरा है। मेरी जिंदगी में हर किसी ने अंधेरे लाने की कोशिशें की हैं। देखिए बर्बाद हो गई हूँ मैं। देखिए मेरे हाथ खाली रह गए। एक यतीम लड़की को देखकर हर कोई नोचता रहा। पहले मेरे मामू जान, जो बस मुझे मेरी जायदाद के लिए प्यार करते थे और मैं सब कुछ जानबूझकर भी खामोश थी। फिर वो अबरार, मेरा खुदा जानता है मैंने इसे कितनी दफा अपनी इज्जत बचाई है। फिर मेरी बीमारी जो मुझ पर जुल्म के पहाड़ बरसाती रही, इसे मैंने अपनी किस्मत का समझकर बर्दाश्त कर लिया। फिर अरमान मलिक और अब जजील शाह। देखिए अम्मा भी, मेरे हाथ खाली हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा है। सब मुझसे अपना बदला लेते हैं। किसी ने कभी सोचा है कि मुझ पे क्या गुजरती है? क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं? शीरी हिज़ियानी कैफियत में चिल्लाई और जोर जोर से रोने लगी। अम्मा भी, मुझे मार दें, मुझे और जिंदा नहीं रहना, मुझे मेरे मामा बाबा के पास भेज दें, जहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। रोती चिल्लाती नीचे फर्श पर बैठ गई। बाहर जजील शाह शीरी की एक एक बात सुनता अपनी मुट्ठी भींचता बाहर को निकला और गाड़ी में बैठकर ऑफिस के जाने पर रवाना हुआ। आलम, आलम, जल्दी से मेरे कैबिन में आओ। जजील शाह जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ आलम को आवाज देता अपने कैबिन में गया। याद सर को क्या हुआ है? आलिया, जो ऑफिस में वर्कर थी, आमना से पूछने लगी। सर आज बहुत गुस्से में आए, लगता है आज किसी की जान लेके ही छोड़ेंगे। पता नहीं यार क्या हुआ है, आज से पहले तो सर को इतना गुस्से में नहीं देखा। आमना ने भी इसके हाँ में हाँ मिलाई। खैर अगर इतने गुस्से में नहीं देखा तो फिर इस खड़ूस को कभी हंसते हुए भी तो नहीं देखा। आलिया ने मुंह चढ़ाया। सही कह रही हूँ आमना, हंसी। चलो यार अपना काम करते हैं, अगर इस हिटलर ने हमें ऐसे देख लिया ना तो यकीनन आज की रात हमारी कब्र में होगी। आमना जल्दी से बोली। हाँ यार सही कह रही हूँ, चलो मैं चलती हूँ, इसने एक फाइल तैयार करनी है। आलिया कहती अपनी केबिन में गई और आमना भी अपने काम करने लगी। जजील शाह अपनी मेज में पड़ी सब चीजें फेंकता चला गया। कैसे मुझसे भूल हो गई, मैं कैसे कर सकता हूँ शीरी के साथ ऐसा? क्या उसके मामू का जो दिखावा था वो बस जायदाद के लिए था? जजील शाह अपने बालों में हाथ फेरता इधर उधर चकराने लगा। इतने में दरवाजा खटका। आ जाओ अंदर आलिम। जी सर, आपने बुलाया मुझे? आलिम, मुझे नजीर अहमद यानी शीरी के मामू की सब डिटेल्स चाहिए। वो क्या करता है, कहाँ होता है, शीरी से उसका और उसके घर वालों का बर्ताव कैसा था? गॉट इट, आई वांट ऑल दीज डिटेल्स विद इन 2 आवर्स। मुझे इस इब्रार का भी बताओ, वो क्या करता है? ओके सर, आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी। आलम कहता बाहर निकल गया। हाउ डेयर यू टू टच माय रपुंज़ल। जजील शाह का बस नहीं चल रहा था कि उसका कत्ल कर दे, इसे ऐसी सजा दे के वो याद रखे। फिर सिगरेट निकालता पीने लगा। शीरी अब जजील शाह के कमरे में आ गई थी। उसे जिंदगी में जिस शख्स से अगर ज्यादा नफरत हुई थी तो वो बस जजील शाह था। तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी जजील शाह, अजीरन बना दूंगी जिंदगी तुम्हारी। आंसू तो अब आंखों से खत्म हो गए थे। शीरी बेटा, मैं आपके लिए सूप बना कर ले आई हूँ, ये लो पी लो। अम्मा भी शीरी के लिए सूप बना के लाई। नहीं अम्मा भी, मुझे नहीं पीना, आपका शुक्रिया, आप हमें इतना काम कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पीना। मेरी बेटी, पीना तो पड़ेगा, मैं अपने बेटे को ऐसे तो नहीं रहने दूंगी। अम्मा भी खफकी से बोली। बेटा जजील साहब दिल के बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बस गुस्से के तेज हैं। देखना तुम दुनिया की खुशकिस्मत लड़की होगी जिसे जजील शाह जैसा लड़का मिला। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बस इनके भी ऐसे हालात गुजरे हैं जिसकी वजह से उन्होंने सख्ती का मास्क चढ़ा लिया है अपने ऊपर। अम्मा भी, मुझसे मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? मुझ जैसे से वो क्यों मोहब्बत करेंगे? मुझ में है क्या? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। और प्लीज मेरे सामने अब मोहब्बत का नाम ना लीजिएगा। मुझे अब इस लफ्ज़ से भी नफरत हो गई है। अब तो हर जगह मतलब ही मोहब्बत है। शीरी अम्मा बी को कहती वहां से उठी। शीरी बेटा ऐसे नहीं कहते, चलो ये बातें छोड़ो और इधर बैठो, इसको पी लें। क्या आप मेरी बात भी मानेंगी?
अम्मी, अपनी माँ ही समझ के मेरी बात मान लो। अम्मा भी ने इतनी उम्मीद और प्यार से कहा कि शीरी मना न कर पाई और मुस्कुराई। माशाल्लाह, ऐसे ही मुस्कुराती रहो, बहुत प्यारी लगती हो शीरी बेटा, ऐसे मुस्कुराते हुए। शीरी बस हाँ में हिला सकी और बेदिली से सूप पीने लगी। अम्मा भी का दिल दुख के, चलो शीरी बेटा मैं चलती हूँ, नीचे बहुत काम है, मुझे आपको जो भी चाहिए होगा मुझे बता देना, ठीक है? अम्मा भी कहती नीचे आ गई। शीरी अम्मा भी के जाते ही सूप साइड टेबल पर रखकर सर घुटनों में रख के बैठ गई। अब पता नहीं उसे आगे क्या क्या बर्दाश्त करना था। जी मैडम, आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है? बाहर गार्ड माया को रोके पूछ रहा था। माया जो कि कॉफी देर बाद जजीर शाह से मिलने के लिए घर ही आ गई थी। गार्ड माया की आउट क्लास ड्रेसिंग देखकर अंदर